माय डियर गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गौतम इंग्लिश एम्पायर में। आज मैं आपको बताऊंगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस कि इसके बारे में हम कैसे हिंदी में पहचानेंगे, कैसे इंग्लिश में पहचानेंगे। ये सारी चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूँ, तो शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। तो ये जो आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ये अतीत में होता है, समय के साथ जारी रहता है। यानी कि कोई ये नहीं रहता कि कब तक जारी रहेगा, पर जारी रहता है। ठीक है, यानी कि कार्य समाप्त नहीं हो चुका होता। तो इसके बारे में मैं डेफिनेशन इसके मैं लिखा देता हूँ। इन दिस टेंस द एक्शंस एंड इंसिडेंट्स are going on with the given time in the past is called past perfect कंटिन्यूअस टेंस। मतलब इसमें क्या होता है कि समय के साथ आपका कार्य अतीत में जारी रहता है। डेफिनेशन है, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब हमें इसे पहचानेंगे कैसे। हैड बीन का यूज होता है और आपकी फर्स्ट फॉर्म में आप एनजी लगाते हैं। ठीक, इसके बाद आपका यहाँ पे फॉर का होता है, फिर यहाँ पे सिंस का यूज होता है। ठीक है, ये इंग्लिश में होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, हिंदी में नहीं, इंग्लिश में ही समझिए। ठीक है, इसका और ये आपको देखना है कि इसमें हैड बीन लगेगा, फिर वो आपकी फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी का यूज करेंगे। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सबसे पहले आता है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसका जो है सबसे पहले आप लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर हैड बीन लग जाएगा, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आपकी लगेगी। ठीक है, फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगेगा, फिर आपका यहाँ पे सेंस या फिर फॉर का यूज होगा, फिर यहाँ पर आपका टाइम दिया रहेगा। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, दिन भी हो सकता है, महीने भी हो सकता है, कोई भी नाम होता है। तो ये आपको इस चीज़ को समझना है। तो पहला सब्जेक्ट को वर्क करेंगे, फिर हैड बीन के साथ अगर आपका वर्क की फर्स्ट फॉर्म में अगर आईएनजी है तो आप समझ जाएंगे ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। अब इसका हिंदी में हम ट्रांसलेट करते हैं। पहले हिंदी का सेंटेंस बनाते हैं, फिर ट्रांसलेट करते हैं। वह 3 दिन से या 3 दिनों से पढ़ाई कर रहा था। ठीक है, देखिए रहा था, लेकिन ये आपको देखेंगे तो ये पास्ट कंटिन्यूअस लग, लेकिन यहाँ पर देखिए ये समय बहुत ज़रूरी होता है कि ये आपको ध्यान देना, तभी आप समझ पाएंगे कि आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं ही। ठीक है, हैड सभी के साथ लगता है, ही हैड बीन। अब क्या कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था, तो यहाँ पर स्टडिंग हो जाता है। ठीक है, स्टडिंग। अब वो कब से पढ़ रहा था, 3 दिनों से, तो 3 दिनों से के लिए क्या हो जाएगा, फॉर 3 days। ठीक है, ये आपका ट्रांसलेशन इजीली हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए हैड बीन लग गया और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो आप समझ गए कि आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। ठीक है, मैं 4 साल से मेहनत कर रहा था। ठीक है, ये दे दिए समय, तो आप समझ गए कि जब समय दिया जाता है और रहा था तो वो पास्ट परफेक्ट हो जाता है। यानी कि आई हो जाएगा यहाँ पे हैड
बीन क्या कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, डूइंग, मेहनत तो होता है लेबर या फिर हार्ड वर्क कर सकते हैं, डूइंग हार्ड वर्क। कब से, 4 साल से, फॉर 4 years, फॉर 4 years। देख रहे हैं आपने कर लिया, एडबिन को नोटिस किया आपने और ये आईएनजी लग गई और इधर आपका फॉर का यूज हो गया। आप समझ रहे हैं ये करने का तरीका है। अब आते हैं तीसरे पे। हम सन 2019 से विदेश में रह रहे थे। ठीक, अब यहाँ पे देखिए दे दिया गया है समय, तो यानी कि वी हैड बीन, कह रहे थे लिविंग, वी हैड बीन लिविंग इन अब्रॉड। अब्रॉड का मतलब होता है विदेश, फॉरेन तो होता ही है। अब यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम है, यहाँ पे लगेगा सिंस 2019। ठीक है, इस तरह से आप देख रहे हैं ये कर पा रहे हैं। और अभी आप थोड़ा से हल्का से कंफ्यूज होंगे कि फॉर कहाँ लगेगा, सिंस कहाँ लगेगा, वो भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, पहले इसको देख लीजिए। इतना समझ में आया, तो कितना समझ में आया है आगे मैं बताता हूँ। गांव के किसान सुबह से खेतों में काम कर रहे थे। ठीक, अब यहाँ पे देखिए सुबह से दिया हुआ है, एग्जैक्ट टाइम है, तो गांव के किसान, तो विलेज फार्मर्स, विलेज फार्मर्स had been काम कर रहे थे, तो doing work in the fields। कब से, सुबह से, since morning। ठीक है, इस तरह से आप आसानी से कर ले रहे हैं। अब अगला आता है चौथा, अभी लास्ट। तो इस तरह से देख रहे हैं कि कितना आसानी से काम कर पा रहे हैं आप लोग। ठीक है, वे लोग जनवरी से कक्षा में पढ़ा रहे थे। ठीक, यहाँ पे देखिए जनवरी से, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर सब्जेक्ट आपका वे लोग हैं, तीन कितने हो जाएगा। दे हैड बीन क्या कर रहे थे, पढ़ा रहे थे, टीचिंग, दे हैड बीन टीचिंग। कहाँ पढ़ाते, कक्षा में, इन द क्लास। कब से पढ़ा रहे थे, जनवरी, तो यहाँ पे सिंस जनवरी। ठीक, आप देख रहे हैं कि ये करने का तरीका अगर आप समझ गए तो फिर आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है, जो मैंने अंडरलाइन कर दिया है, आप इससे पहचान जाएंगे कि ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। हैड बीन को पहले नोटिस करेंगे, हैड बीन है, फिर उसमें एनजी लगे रहेगा, तो आप इतना अच्छे समझ जाएंगे कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अब मैं बता देता हूँ कि फॉर का यूज कहाँ करते हैं और सिंस का यूज कहाँ करते हैं। ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम यानी कि समय के जो दौरान हो, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, फॉर का यूज करते हैं। ठीक है, ये फॉर, लेकिन फॉर किसके लिए यूज हो जाएगा, यानी कि आपका क्या लगाया, फॉर का यूज करते हैं, तो इसमें क्या रहता है कि कोई निश्चित नहीं हो, जैसे 3 days हो गया, 4 months हो गया, कुछ भी इसमें होता है। ठीक है, इसमें कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं पता रहता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कुछ भी अगर समय से दिया हो, ठीक है, तो वो आप देख लेते हैं कि कोई आपको मंथ्स का नेम ना दिया हो, जैसे 4 महीने से कर रहे हैं, तो 4 महीने से एग्जैक्ट नहीं पता है, तो वहाँ से आप जो है फॉर यूज़ करेंगे। 3 दिनों से कर रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, हम सिंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सिंस जो होता है वो किनके साथ लगता है, अगर कोई मंथ्स का नेम हो जैसे जनवरी, तो हम उसके लिए सिंस लगाते हैं।
ठीक है। अगर आपका कोई क्षण है तो उसमें भी हम लगाते हैं, ठीक है। अगर आपकी मॉर्निंग है, इवनिंग है, आफ्टरनून है, ठीक है, इनके साथ हम सेंस का यूज़ करते हैं। कोई टाइम दे दिए जैसे 4 o'clock, तो इसके लिए भी हम सेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। डेज नहीं बोल, जैसे आपका मंडे है तो उसके लिए भी हम सेंस का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं एग्जैक्ट टाइम होते हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गया कि फॉर कहाँ लगाएंगे और हम जो है सेंस का यूज़ कहाँ करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेगेटिव सेंटेंस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।